Hello students, how are you all? I hope you are doing good. Let's start today's video. In this video, I'm going to explain and complete chapter 3 of Moments, Ishwaran the Storyteller. Let's start reading. He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. Students, in the last video, we read that after giving delicious meal to Mahendra, Ishwaran started narrating story of ghost. आगे सेम स्टोरी ही ईश्वरन नरेट करता रहता है. He went on to narrate means he described on, वो आगे बताता रहा how he sometimes saw ghosts at night, कि कैसे वो कई बार रात को भूतों को देखता था. आई एम नॉट ईजली फ्राइटेंड बाई दीज थिंग्स, मैं जल्दी से इन चीज़ों से नहीं डरता. सर, आई एम अ ब्रेव फेलो, मैं एक बहादुर इंसान हूँ. बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ अ वुमेन विच अपीयर्स ऑफ, लेकिन एक बहुत ज़्यादा हॉरिबल डराने वाला भयंकर घोस्ट ऑफ अ वुमेन, एक औरत का भूत मीन्स भूतनी अपीयर्स ऑफ दिखाई देती है ऑन एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून. फुल मून मीन्स पूर्णमासी की रात को, जब पूरा चांद दिखाई देता है तब आधी रात को वो जो भूतनी है वो दिखाई देती है. इट इज़ एन अगली क्रिएचर, वो बिल्कुल भद्दी अच्छी ना दिखने वाली क्रिएचर है. विद मैटिड हेयर, मैटिड हेयर मीन्स टेंगल्ड हेयर, उसके बाल उलझे हुए. एंड अ श्रिवल्ड फेस, श्रिवल्ड मीन्स रिंकल्ड फेस, झुर्रियों से भरा हुआ उसका फेस है. लाइक अ स्केलेटन होल्डिंग अ फिटस इन इट्स आर्म, और ऐसा लगता है उसे देखकर कि जैसे एक स्केलेटन ने, एक कंकाल ने अपने हाथ में एक फिटस पकड़ा हो. फिटस मीन्स अनबॉर्न बेबी. महेंद्रा शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन, महेंद्रा ये डिस्क्रिप्शन सुनकर, जो वो बता रहा था, उसे सुना रहा था, वो सुनकर कांप गया. एंड इंटरप्टेड, उसे बीच में ही रोका. रेदर शार्पली, एंग्रीली, गुस्से से उसे बीच में ही रोका. यू आर क्रेजी ईश्वरन, तुम पागल हो. देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट्स, कि भूत और आत्माओं जैसी कोई चीज़ नहीं होती है. इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन. अब महेंद्रा जो है वो ईश्वरन से कहते हैं कि ये जो भी तुम बोल रहे हो, इट इज़ ऑल a figment of your imagination. Figment means a thing which is not real but exists only in imaginations. कि रियल नहीं होती हैं जो चीज़ें, लेकिन सिर्फ हमारी कल्पना में होती हैं, उसे फिगमेंट बोला जाता है. तो महेंद्रा उसे कहते हैं ये सिर्फ तुम्हारी कल्पना है, इसके अलावा कुछ नहीं है. गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम चेक कराओ. एंड मे बी योर हेड एज वेल, और हो सकता है कि तुम्हारा दिमाग भी चेक करवाने की ज़रूरत है. यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम बकवास कर रहे हो. ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, वो कमरे से निकला और सोने के लिए चला गया, कि वो कमरा छोड़कर सोने के लिए चला गया. एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज, और महेंद्रा एक्सपेक्ट कर रहा था कि ईश्वरन जो है कपल ऑफ डेज मीन्स आने वाले 2 दिनों के लिए सल्क रहेगा. सल्क मीन्स साइलेंट और डिसअपॉइंटेड, कि या तो चुप रहेगा या फिर निराश रहेगा. बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज्ड, लेकिन अगली सुबह महेंद्रा हैरान हो गया. टू फाइंड द कुक एज चेयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर, जब उसने देखा कि ईश्वरन जो उसका कुक था वो पहले की तरह ही खुश और बातें कर रहा था. From that day on, Mahendra, for all his brave talk, went to bed with a certain unease. उस दिन से लेकर महेंद्रा, यहाँ तक कि उसने बहुत बहादुरी की बातें की थी, फिर भी बेड पर जाता था, जब बेड पे सोने के लिए जाता था वो अनईज रहता था, मीन्स अनकंफर्टेबल रहता था, बेचैन रहता था. Every night he peered into the darkness outside through the window next to his bed, कि every night he peered into the darkness outside through the window next to his bed. Peered means peeped, झांकना. हर रात को महेंद्रा बाहर अंधेरे में झांक कर देखता कि उसकी खिड़की से, है ना, जो उसकी खिड़की बनी हुई थी, थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड, जो खिड़की उसके बेड के साथ में बनी हुई थी, उस खिड़की से रोज रात को बाहर झांक के देखता. ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वॉज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी. विसिनिटी मीन्स द नियर बाय एरिया, विंडो के
पास जो उसे नियर बाय एरिया दिखता था उसमें देखता कि कोई डार्क शेप्स की, किसी भूत प्रेत की कोई मूवमेंट, कोई गतिविधि तो नहीं दिख रही। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे। लेकिन उसे सी ऑफ डार्कनेस मीन्स अंधेरे का सागर, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता और एक दूर फैक्ट्री की ट्विंकलिंग लाइट्स, चमकती हुई लाइट्स दिखाई देती। He had always liked to admire the milk white landscape on full moon nights. उसे हमेशा से ही मिल्क वाइट लैंडस्केप देखना बहुत अच्छा लगता था। फुल मून नाइट मतलब जब पूर्णमासी की रात होती थी, जब पूरा चंद्रमा दिखाई देता था और पूरा वाइट होता था, उस व्यू को देखना उसे बहुत अच्छा लगता था। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट, लेकिन ईश्वरन की फीमेल घोस्ट भूतनी वाली बात कहानी को सुनकर ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो, उसने अपनी खिड़की में से बाहर देखना बंद कर दिया। ऑल टुगेदर व्हेन द मून वॉज फुल, इवन तब भी जबकि पूर्णमासी की रात होती थी तब भी वो खिड़की से बाहर झाँक कर नहीं देखता था। One night Mahendra was woken up from his sleep by a low moan close to his window. एक रात महिंद्रा अपनी नींद से जाग गया क्योंकि उसे खिड़की के पास से एक लो मॉन साउंड आ रही थी। लो मॉन मीन्स मोर्नफुल क्राई और क्राई इन पेन, किसी के रोने की, करहाने की आवाज आ रही थी। At first he put it down to a cat prowling around for mice. Prowling means moving in search of prey, शिकार की तलाश में इधर उधर घूमना। पहले तो उसने सोचा कि कोई बिल्ली चूहे की तलाश में इधर उधर घूम रही होगी, बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर अ कैट। लेकिन आवाज़ जो थी वो ऐसी लग रही थी कि किसी इंसान के गले से आ रही हो, ना कि किसी बिल्ली की। गटरल मीन्स साउंड प्रोड्यूस्ड इन द थ्रोट। He resisted the curiosity to look out lest he should behold a sight which would stop his heart. वो देखना तो चाहता था, खिड़की से बाहर देखना तो चाहता था, लेकिन उसको फिर ये भी हो रहा था कि अगर उसे कोई ऐसा साइट, ऐसा व्यू, ऐसा नज़ारा दिख गया जिससे कि वो बहुत ज़्यादा डर जाए या उसका दिल थम जाए। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फेलाइन। लेकिन वेलिंग अगेन द लो मॉन, ये जो साउंड थी क्राइंग विद पेन, रोने की जो आवाज़ थी वो बढ़ती जा रही थी। एंड लेस फेलाइन रिलेटेड टू कैट और अदर मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली। तो ये क्लियर था कि आवाज़ जो रोने की थी वो बढ़ती जा रही थी और साथ साथ ये भी क्लियर होता जा रहा था कि ये किसी बिल्ली के रोने की आवाज़ नहीं थी। ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर। टेम्पटेशन मीन्स डिजायर, क्यूरियोसिटी, वो अपनी इच्छा को और नहीं रोक पाया। लॉवरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ विंडो सिल, ही लुक्ड आउट एट द वाइट शीट ऑफ मूनलाइट आउटसाइड। लॉवरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ विंडो सिल, खिड़की के, जहाँ पे खिड़की के जो शीशे होते हैं, फ्रेम होते हैं, जिस चीज़ से सपोर्ट में रहते हैं उसे विंडो सिल कहते हैं। तो अपने आप को इतना नीचे बिठा लिया कि वो सिर्फ विंडो सिल में से झांक सके, खिड़की में से झांक सके और देख सके बाहर का जो नज़ारा है। देयर नॉट टू फार अवे, वहाँ थोड़ी ही दूरी पर, वॉज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग अ बंडल, एक डार्क क्लाउडी फॉर्म थी, वही एक काली छाया थी बादल जैसी बनी हुई, जिसने की एक बंडल पकड़ा हुआ था, एक गठरी पकड़ी हुई थी। महेंद्रा ब्रॉक इनटू अ कोल्ड स्वेट, महेंद्रा पूरा ठंडे पसीने से तर गया। एंड फेल बैक ऑन द पिलो, और वापस जाकर अपने बेड पर लेट गया। पैंटिंग मीन्स हाँफते हुए, क्विक ब्रीथ्स, जल्दी जल्दी सांस लेना, हाँफते हुए। As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself. जैसे ही धीरे धीरे उसने अपने डर पर, घासली एक्सपीरियंस मीन्स जो हॉरर एक्सपीरियंस उससे हुआ था, जो डरावना एक्सपीरियंस उससे हुआ था, धीरे धीरे उसने उसे रिकवर किया। ही बिगेन टू रीजन विद हिमसेल्फ, वो खुद से ही क्वेश्चंस करने लगा और बोलने लगा। एंड फाइनली कंक्लूडेड दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, और फाइनली उसने ये डिसीजन लिया, उसने ये जो भी व्यू देखा था कि एक डार्क क्लाउडी फॉर्म जो है गठड़ी को पकड़े हुए है, उसने ये सोचा कि ये सिर्फ एक ऑटो सजेशन है, ये एक मनगढ़ंत बात है, मतलब ऐसा मेरी इमेजिनेशन है, मैंने ही खुद देखा है। सम ट्रिक, कोई ऐसी बात दैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम, कि ईश्वरन की स्टोरी को सुनकर अभी दिमाग तो उसका वही था, तो रात को सोते सोते ही सबकॉन्शियस माइंड में ही उसने ऐसा कुछ सोचा और बाद में खिड़की से देखने के बाद वही चीज़ उसे बाहर दिखाई दी। तो ऑल एंड ऑल अभी भी महेंद्रा यही कहता है कि घोस्ट और स्पिरिट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, ये सिर्फ हमारी कल्पना मात्र है। ईश्वरन की स्टोरी को सुनकर सेम चीज़ उसे भी फील हुई।
By the time he had got up in the morning, अब महेंद्रा सुबह जागा, had a bath, वो नहाया, and come out to have his breakfast. अपने कमरे से बाहर निकला ब्रेकफास्ट करने के लिए. The horror of the previous night had faded from his memory. पिछली रात का जो हॉरर था, डर था, वो उसकी मेमोरीज में से निकल चुका था, यादों में से, मतलब उसे वो जो डर था, जो उसने सब कुछ देखा था, वो उसे याद नहीं था. ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर. ईश्वरन ने उसे डोर पर, दरवाजे पर ग्रीट किया, मतलब उसका वेलकम किया. विद हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग. उसके हाथ में उसका लंच पैकेट था और उसका बैग था. जस्ट एज महेंद्रा वो स्टेपिंग आउट, जैसे ही महेंद्रा बाहर पैर रख रहा था, ईश्वरन ग्रीन्ड एंड सेड. ग्रीन्ड मीन्स वाइड स्माइल, चौड़ी स्माइल. तो ईश्वरन अपने पूरे दांत दिखाकर हंसा और कहा, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट विद द फीटस इन इट्स आर्म. आपको वो दिन याद है जब मैं आपको एक कहानी सुना रहा था, एक भूतनी की, जिसने कि अपने हाथ में एक फीटस, एक अनबॉर्न बेबी पकड़ा हुआ था. यू वर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स. और आप मुझ पर इतना गुस्सा हो गए थे कि मैं इसी तरह की चीजें जो हैं वो इमेजिन करता हूँ. वेल यू सो हर योर सेल्फ लास्ट नाइट. सेम भूतनी को आपने कल रात को देखा था. आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम. मैं भागता हुआ आपके कमरे की तरफ आया था जब मैंने आपके कमरे में से मॉर्निंग, लॉन्ग लो साउंड की, वो जो रोने की आवाज थी, जो धीमी आवाज थी, वो सुनी थी. अ चिल वेंट डाउन महेंद्रा स्पाइन. महेंद्रा की स्पाइन में, रीढ़ में पूरी एक ठंडी कंपकंपी छा गई, सी दौड़ गई. ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस. उसने ईश्वरन के सेंटेंस का पूरा होने का भी इंतजार नहीं किया. ही हरिड अवे टू हिज ऑफिस एंड हैंडेड इन हिज पेपर रिसॉल्विंग टू लीव. रिसॉल्विंग मीन्स डिसाइडिंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे. हॉन्टेड प्लेस मीन्स प्लेस ऑफ घोस्ट. कि जल्दी से वो ऑफिस की तरफ भागा. उसने अपने जो रेजिग्नेशन लेटर्स थे, हैंडेड इन हिज पेपर्स, उसके हाथ में उसके रेजिग्नेशन पेपर्स थे, वो लेकर उनको भागा. और उसने ये डिसाइड कर लिया था कि अगले ही दिन वो इस हॉन्टेड प्लेस को, इस भूतों से भरे प्लेस को छोड़कर चला जाएगा. सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. Thank you for watching.